नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सूत काटने वाले परिवार से रहे छात्रों ने दिखाई प्रतिभा, किया कमाल। बिहार के गया का पटवाटोली बुनकरों की बस्ती है। बुनकरों की बस्ती अब भी इंजीनियरों के गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल बच्चे इंजीनियर बनते हैं। इस बार जेईई मेंस 2 के रिजल्ट में भी पटवाटोली के बच्चों का जलवा देखने को मिला है। तकरीबन 40 से अधिक बच्चों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है और अब 18 मई को होने वाले जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस तरह बुनकरों की बस्ती पटवाटोली ने एक बार फिर कमाल किया है। पटवाटोली के सागर कुमार ने जेईई मेंस 2 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। जेईई मेंस में 2 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं सागर कुमार को जेईई मेंस में 2 का रिजल्ट में 94.8% अंक प्राप्त हुए हैं। सागर कुमार की सफलता की हैरान करने वाली कहानी है। जब इसने होश भी नहीं संभाला था तो इसके पिता गुजर गए थे। पिता की मौत के बाद सागर को बुनकरों की इस नगरी में सहारा मिला और इस गरीब बच्चे ने जेईई मेंस 2 के रिजल्ट में भी सफलता हासिल की है। इसका कहना है कि वह इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। सागर कुमार ने बताया कि उसके पिता की मौत हो गई थी। वृक्ष संस्था, जो कि पटवाटोली में बुनकरों के बच्चों के लिए काम करती है, इसका सहारा मिला और यहीं पढ़ाई शुरू कर दी। उसे सफलता मिली है। उसे बड़ी खुशी है। बताया कि दादी भी काम करती हैं, तब जाकर घर का गुजारा हो पाता है। वहीं अश्मिता कुमारी भी गरीब घर से आती हैं, लेकिन इस गरीब बेटी की प्रतिभा ने लोहा बनवाया है। अश्मिता कुमारी बताती हैं कि उसके पिता बुनकर हैं, माँ भी सूत काटने का काम करती हैं। काफ़ी गरीब परिवार से हम लोग हैं, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, लेकिन इसके बच्चे उनसे अपनी पढ़ाई जारी रखी। लगातार 12 घंटे तक मेहनत कर इस परीक्षा में सफलता आई है। वहीं आगे जाकर एक सफल इंजीनियर बनना चाहती हैं और देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं यहाँ जमुई ज़िले से यहाँ पटवाटोली में 1 साल पहले यहाँ पढ़ने आया था। फिर यहाँ लगातार प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों से मिलके मतलब सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ में जाना जाता है करके आया और पिछले साल मेरा 92 परसेंटाइल आया था। इस बार यहाँ मतलब यहाँ से 96.74 परसेंटाइल रहा है और आगे अभी एडवांस के लिए और अच्छे करेंगे और IIT में झंडा गाड़ेंगे। यहीं से पढ़ के मतलब निकल गए? हाँ। और भी कहाँ से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं? बच्चे यहाँ मतलब बिहार के अन्य जिलों से भी अब आना शुरू कर दिए हैं। जैसे जमुई जिला हो गया, नवादा से बच्चे आए हैं, रोहतास से बच्चे आए हैं, सहरसा से आए हैं, पटना से भी, और कुछ बच्चे दूसरे राज्य से आए हैं जैसे झारखंड, यूपी और तमिलनाडु के भी बच्चे यहाँ अब पढ़ने आ रहे हैं। मतलब उन लोगों को न्यूज के द्वारा पता चलता है कि यहाँ मतलब किस तरह का माहौल है, किस तरह का संस्थान कैसे काम करता है, तो फिर बच्चे यहाँ आते हैं और सफल भी हो रहे हैं। क्या नाम है? शुभम कुमार। मेरा नाम प्रतीक है। मेरा जनवरी में 92% आया था, इस बार 96 आया है। तो यहाँ मतलब वही पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया होता है और शांति वातावरण है। खटखट की पढ़ाई? हाँ। शोर में कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन वाला आवाज से पढ़ाना पड़ता है? हाँ, आवाज से पढ़ाने। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी वॉचमैन है, IIM बोधगया। क्या नाम है? प्रतीक। अरे मैं वृक्ष में 2015 से पढ़ रहा हूँ और मेरा फर्स्ट मेंस में 92 परसेंटाइल आया था और सेकंड सेशन में मेरा 94.8 परसेंटाइल आया था। मैं इधर लगभग 12 घंटा 13 घंटा पढ़ता हूँ। सुबह 8 बजे इधर आना है और दोपहर में फिर खाना खाना और फिर 3 बजे से फिर से पढ़ाई चालू और 7 बजे तक। और मेरे घर पे मेरी मम्मी है, एक दादी है, एक बहन है और एक छोटा भाई है। हम लोग 5 परिवार हैं। मतलब मुश्किल से घर चलता है। मम्मी काम करने जाती है दूसरे के घर और दादी भी काम करती है दूसरे के घर जाकर। पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी काम करते थे, वो भी। हाँ, कुछ बीमारी हो गया था, उसी के कारण। हालातों में आपने संघर्ष किया? हाँ, और कंडीशन मतलब बहुत खराब हो गया था कि पढ़ नहीं पाते अगर भैया लोग सपोर्ट नहीं करते थे। सपोर्ट मिला तो? हाँ, सपोर्ट किए तो इतना तक आज है। 12th तक प्रिपरेशन भी कर लिया। अगर नहीं रहता तो शायद नहीं कर पाते, आर्ट्स ले लेते या फिर कुछ और करना पड़ता या फिर काम करना पड़ता। क्या निःशुल्क पढ़ाई होता है? हाँ, इधर निःशुल्क पढ़ाई होता है। मेरे लिए तो फ्री है ऑफ कोर्स पूरा। कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ अभी तक, क्लास 4 से।
इसके लिए मतलब तैयारी कर रहे थे? नहीं, IIT का प्रिपरेशन तो 10th बाद किए थे। इसे क्लास 4 से 10 तक इधर एक पाठशाला भी चलता है, उधर पढ़ते थे पाठशाला में। और फिर 10th पास आउट हुए, फिर 11th में IIT का प्रिपरेशन इधर से किया। तो नाम मतलब कहाँ लिखा था चौथा में? 4th में वो मेरा स्कूल था, मैं पढ़ता था पहला स्कूल यहाँ भी पढ़ते थे? इधर भी। ट्यूशन एक तरह से भैया बुलाते थे कि कम से कम पढ़ लो ट्यूशन आकर, और स्कूल जाते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, CBSE से था। क्या नाम है आपका? सागर। जो ब्रिज विद द चेंज का एक ट्रस्टी के रूप में काम करता हूँ। आज जी मेंस सेकंड का रिजल्ट आया है, जो आउट ऑफ 36 में 28 का एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और देखा जाए तो हमारे बच्चे जो है सब गरीब परिवार से ही आते हैं, और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। हम लोग का सहयोग, मेहनत और सर लोग का भी बहुत मेहनत काम आया, जो आज बड़े खुशी महसूस हो रही कि इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। और आने वाले दिनों में एडवांस में भी क्वालिफाइड होंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, और अच्छे रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। किस जगह पे क्या पढ़ते हैं? यहाँ जो है हमारे संस्था में IIT जी का और मेडिकल का जो नीट का तैयारी करवाया जाता है, यही 2 चीज का है। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो है गरीब घर से ही आते हैं। आजकल तो बाहर के भी बच्चे आकर के हम लोग के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लड़के लड़कियां लगभग 30 के बच्चे होंगे जो बाहर से आकर के यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी लगभग 30 बच्चे होंगे बाहर के। टोटल मिलाकर कितने? टोटल बच्चे जो है लगभग 50 है हमारे बैच का, जिसमें से 36 में दिए थे जी सेकंड, और उसमें से क्वालिफाइड हुए 28। नाम धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार।